अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त शराज अहमद। तो हम फ़ौरन आ चुके हैं, जैसे ही हमें न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रिसीव हुई है, काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि बच्चों का जो है ना एक इशू आ रहा है, रिजेक्शन के रिलेटेड इशू आ रहा है। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो बच्चे जिनका गैजेट लिस्ट में नाम आ गया था, जिन्होंने 43 नर्सिंग कॉलेजेस में अप्लाई किया था, जिनकी एक रिजेक्शन लिस्ट लगी थी, उसके बाद उसमें जिन बच्चों का नाम आया था ना रिजेक्शन लिस्ट में, तो उन्होंने क्या करवाया था, उन्होंने अपना जो है ना नाम ठीक करवाया था। उसके बाद मीन्स अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक करवाए थे, फिर गैजेट लिस्ट लगी थी, जिन बच्चों ने वहाँ पे ठीक करवा लिया था राइटली ऑन टाइम, तो उनका गैजेट लिस्ट में नाम आ गया था। और गैजेट लिस्ट में और भी काफ़ी बच्चों का नाम आया था। तो उसके बाद गैजेट लिस्ट में नाम आने का मतलब ये था, जिसे मैं भी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। गैस लिस्ट में नाम आने का देखें, यहाँ पे गैस लिस्ट स्टिल मौजूद है और यहाँ पे बच्चों के नाम अभी भी मौजूद होंगे। जिन बच्चों का गैस लिस्ट में नाम आ गया, तो उसका मतलब ये होता है कि उनका जो है उनका डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्टेड है, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं। अब ये बच्चे जो हैं ये एलिजिबल हैं अपनी फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है ऑफिशियल उसके लगने में उसमें नाम आने के लिए। ये लोग अहल हैं, ये ऑफिशियली जो है ना एक्सेप्टेड है। तो अब हुआ क्या है, इशू यहाँ पे इस तरह से आया कि 19/5/2023 को एक मैसेज रिसीव होता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को कि आपका, जिन बच्चों का इस गैस लिस्ट में जो आपको नजर आ रही है ना यहाँ पे, इस गैस लिस्ट में जिनका नाम आ गया था, उनको मैसेज रिसीव होता है कि आपका डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे उनको बता दिया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्सेप्टेड है, लेकिन बाद में उनको एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें उनको कहा जाता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं और आपने एक दिन के अंदर अंदर ही जो है ना वहाँ पे जाके किसी नियरेस्ट कॉलेज में जाके आपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक करवाना है। अब देखें इनका इनका वे ऑफ एडमिशन सिस्टम और इनका वे अगर देखें तो हमें तो हंसी आती है कि ये किस तरह से ये काम कर रहे हैं। और इनका पुअर तरीन निज़ाम आप समझ लें कि नर्सिंग के एडमिशन का पुअर तरीन जो है ना ये निज़ाम है इनका। मैं यहाँ पे आप सबसे पहले आपको यहाँ पे वो मैसेज दिखा देता हूँ। अब ये बच्चों मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये मैसेज आया और मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जो हमारा कैरियर गाइड का ग्रुप है, जो जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे होगा, तो उसमें इतने बच्चों ने ये मैसेज किया है कि सर मेरा एप्लीकेशन जो है ये रिजेक्ट हो गया। जैसे हमें लिखा हुआ मेरे योर एप्लीकेशन फॉर ये रिजेक्ट हो गई, आप नियरेस्ट कॉलेज में जाएं 20 तारीख को, और ये आपने 8 से 2 के दरमियान जाना, और ये सारा कुछ। अभी मुझे लिटरली मैं जैसी वीडियो बना रहा हूँ उसके 1 मिनट पहले मुझे कॉल आई है और वो स्टूडेंट रोने वाली हो गई थी। वो बता रही थी कि सर मैं सरगोदा से हूँ, मैं अपने घर गई हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स उस जगह पे पड़े हैं, मैं एक दिन में कैसे, मुझे बताएं मैं कैसे एक दिन में डॉक्यूमेंट्स फलां जगह से उठाऊँ और फलां जगह जाऊँ और वहाँ जाके सबमिट करवाऊँ। तो इनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप कम से कम अगर इस तरह की एक फजूल अनएथिकल और अनऑफिशियल हरकत अगर आप कर रहे हैं तो कम से कम उसमें टाइम तो सही सही दे दें। उन्होंने टाइम भी नहीं दिया, एक दिन का जस्ट टाइम दिया। और आज 19 तारीख को रात को मैसेज आ रहा है, तकरीबन 8 बजे बच्चों को मैसेज आ रहा है कि आपने 20 तारीख को जो है ना किसी भी नर्सिंग कॉलेज में जाना, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। अच्छा, ये वो बच्चे हैं जिनका नाम गैस लिस्ट में आ गया था। मतलब आप खुद बिलीव करें कि ऐसा मुमकिन है कि एक आपको अथॉरिटी, एक आपको जो है ना एक सिस्टम आपको बता रहा है कि आपका जो है ना नाम वो आ गया, आपका नाम गैस लिस्ट में आ गया, फिर वो कुछ दिन के बाद उनको बताता है कि आपका अब रिजेक्ट हो गया। पहले वो इस तरह से सारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपका अगर इस तरह से कोई इशू आ गया तो आपने किस तरह से करना है और इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये मैसेज आया कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, आप 20 तारीख को जो है ना नियरेस्ट कॉलेज में जाएं और वहाँ पे जाके आप अपने सबमिट करवाएं। अब आपके पास एक वाहिद सोल्यूशन है, वो वाहिद सोल्यूशन ये है कि आप अपने तमाम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो एफएससी, जिसमें एफएससी मैट्रिक के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, आपके डोमिसाइल आईडी कार्ड, अब्बू का आईडी कार्ड, ये जितने भी मोस्ट बेसिक चीज़ें होती हैं ना, ये आप सारी लेके जाएं, कोई ऐसी चीज़ ना छोड़ें। उसके अलावा एक खास चीज़ आपने लेके जानी है, जो आपने अप्लाई किया था उस टाइम आपको चलान की कॉपी दी हुई होगी, आपने वो भी साथ लेके जानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अब आपके नज़दीक तरीन जो भी कॉलेज है, जैसे मुजफ्फरगढ़ है, जैसे मुल्तान है, आपके नज़दीक तरीन जो भी कॉलेज है ना, आप उस कॉलेज में चले जाएं। 20 तारीख को आप चली जाएं और जाने के बाद आप जो है ना वहाँ पे उनको बताएं कि हमारा इस तरह से इशू आ रहा है, हमारा पहले एक्सेप्टेड में आ गया था, पहले हमारा जो है ना एक्सेप्टेड में आया था गैस लिस्ट में, अब जो है ना वो रिजेक्ट कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये कह रहे थे कि अब मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी, लेट होगी, सारा कुछ इस तरह से। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि मेरिट लिस्ट जो है ना वो लगना इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी। और मेरिट लिस्ट ये अब आपको गैजेट इस रिजेक्टेड लिस्ट का जो नाम, ये मैसेज है, इसका आने का मकसद यही है कि वो जो है ना वो जो पाकिस्तान नर्सिंग एडमिशन सिस्टम है, उन्होंने आपकी एप्लीकेशंस को दोबारा रिव्यू करना शुरू कर दिया और उनको जो है ना दोबारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए वो तैयार कर रहे थे। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दे सा दैट कि कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो रिजेक्टेड हैं या जो ठीक नहीं है, जिनके अप्लाई ठीक नहीं है, तो उनको वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब इसका वाइज सोल्यूशन ये है कि आप कल नियरेस्ट कॉलेज में जाएं, मींस 20/5/2023 को, और अपने सोल्यूशन को हल करवा लें। क्योंकि देखें, आप
के पास कोई और ऑप्शन है नहीं, या आप जो है ना अगर आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो आपकी हेल्पलाइन पे कोई कॉल नहीं उठाएगा, तो आपने नियरेस्ट कॉलेज जाना और वहाँ पे जाके अपना सोल्यूशन, अपना जो है ना ये मसला इसको हल करवा लेना है। उसके बाद थोड़ी सी मेरिट लिस्ट की बात कर ले तो मेरिट लिस्ट इंशाल्लाह ताला होप सो विद इन अ मंथ लगने की चांसेस हैं, लेकिन ये जो एडमिशन सिस्टम है ना ये पूरा चलने में और इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और क्लासेस भी इंशाल्लाह लगने के चांसेस हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि कुछ भी यहाँ पे कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि क्लासेस जो है ना वो लग जाएंगी या नहीं लगेंगी, ये सारी चीज़ें अब अनकन्फर्म्ड है। इसकी वजह यह है कि यूएचएस ने जो एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने बताया था कि जो है ना नर्सिंग के लिए उन्होंने एक नए सिस्टम एडमिशन का सिस्टम बनाया, यूएचएस खुद एडमिशन लेगा, तो ये सारी चीज़ें। तो उसके अलावा जो है ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी और बात यहाँ पे करना चाहूँगा। अब मैंने जो है ना एक नोटिफिकेशन भी मैंने शेयर किया था और मैंने वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हो सकता है कि एमडी कैट जो है ना नर्सिंग के लिए रखा जाए। अब काफ़ी बच्चे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर एमडी कैट नर्सिंग के लिए रख दिया गया, मीन्स उनको एक चीज़ बताई जाए ना कि ऐसा हो सकता है कि एमडी कैट इन फ्यूचर नर्सिंग के लिए हो सकता है। उनको बताया जा रहा है कि हो सकता है, लेकिन वो आगे से मान रहे हैं कि लग गया हो गया, अब तो हम क्या करेंगे, हम एमडी कैट देना पड़ेगा। तो यूएचएस ने, मैं यहाँ पे क्लैरिफाई आपको करना चाहता हूँ, यूएचएस ने एएचएस के लिए कहा था कि एएचएस के जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं 4 ईयर, तो उनके लिए हम जो है ना एमडी कैट लाजमी करार दे देंगे, एमडी कैट दे के ही उनमें एडमिशन हो सकेगा। एज इट नर्सिंग के लिए उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनका जो मकसद था जब वो एचएस के लिए ये बात कर दी है तो हो सकता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि एमडी कैट नर्सिंग के लिए भी रख दिया जाए। अगर मिसाल के तौर पर इस साल जो है ना एमडी कैट नहीं रखा जाता, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि एमडी कैट नर्सिंग के लिए रख दिया जाए। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से समझ लिया करें, पूरी वीडियो देख लिया करें तो आपको सारी बात समझ आए। आप थोड़ी सी बात सुन लेते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको उससे इशू होता है। तो आपका उम्मीद है आपको थोड़ा सा इशू ये पता चल गया होगा कि क्या चल रहा है, और काफ़ी ये आप अगर फील कर रहे हैं ना कि जस्ट मुझे ही ये मैसेज आया और मैं ही परेशान होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के साथ ये इशू आ रहा है। तो आप अपना बस मसला हल करवा लें, कल इंशाल्लाह ताला किसी न किसी तरीके अपने आप को एडजस्ट करें और मसला हल करवाएं, देन जो है ना आपका इंशाल्लाह ये सोल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के ये जो वीडियो थी ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो में गेन हुआ होगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक वाला बटन दबा दें और कमेंट्स में सवाल भी पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जो है ना आप जो हमारी कम्युनिटी जो है कैरियर गाइड, पवास कैरियर गाइड, हम उसको भी आप जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।